दोस्तों, मैं संजय शुक्ला सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। और इस विषय में, इतिहास विषय में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर है भक्ति आंदोलन। और आज का जो टॉपिक है तुलसीदास और सूरदास। तो हम लोग तुलसीदास और सूरदास के सामाजिक और धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जो सूरदास और तुलसीदास हैं, इनके अध्ययन के पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग तुलसीदास और सूरदास के धार्मिक और सामाजिक जो विचार हैं उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। इस तरह हम लोग अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर, यानी जो मुख्य विषय है तुलसीदास और सूरदास के सामाजिक और धार्मिक विचार। तो कहा जाता है कि सूरदास और तुलसीदास की अगर चर्चा न हो तो भक्ति आंदोलन पूरा नहीं होता है, यानी बिना तुलसीदास और सूरदास की चर्चा के भक्ति आंदोलन पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए अब देखें तो जो सूरदास और तुलसीदास जी हैं, ये वैष्णव शाखा के संत हैं, लेकिन ये दोनों के जो इष्ट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे तुलसीदास के जो इष्ट हैं वो राम हैं और सूरदास के जो इष्ट हैं कृष्ण हैं। यानी वैष्णव जो भक्ति शाखा है उसमें तुलसीदास राम भक्ति का प्रचार करते हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो हम लोग तुलसीदास को देखते हैं पहले, यानी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनके माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। और इनके जो गुरु थे उनका नाम नरहरि दास था। तो कहा जाता है कि जो तुलसीदास हैं बहुत रागी प्रवृत्ति के थे और इन्होंने पत्नी के उलाहना देने पर इनके अंदर जो प्रवृत्तियां थी, जो जिज्ञासाएं थी, वो नई मोड़ ली और वो वैराग की तरफ बढ़ गए, यानी राग से विराग की ओर बढ़ गए। और राग से विराग की ओर जब बढ़े तो उन्होंने राम भक्ति की दीक्षा ग्रहण की, यानी अपने गुरु नरहरि दास से राम भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। और ये जब भक्ति की दीक्षा ग्रहण कर ली तब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यानी जो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है इसकी रचना उन्होंने 1574 ईस्वी में किया। और ये माना जाता है कि ये अकबर के काल में अक्सर करके ये पूछा भी जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसके काल में हुई, तो ये अकबर के काल में हुई। तो इस तरह अकबर कालीन संत हैं और उसी समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। दूसरी पुस्तक है गीतावली और कवितावली, तीसरी पुस्तक है। और चौथी पुस्तक जो इन्होंने लिखी विनय पत्रिका। तो इस तरह जो तुलसीदास हैं वो संत के साथ साथ एक कवि भी हैं, यानी ये कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, रामचरितमानस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, भक्ति संत के रूप में कम जाने जाते हैं। अब जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी तो अब ये देखते हैं कि इन्होंने जब, चूँकि ये भक्तिकालीन संत हैं, तो इनके सामाजिक और धार्मिक विचार क्या हैं। तो जो इनके सामाजिक के विचार हैं, यानी जो इनके सुधार हैं, जो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन इन्होंने चलाया या जो इन्होंने विचार दिया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो इसके दो उद्देश्य थे, यानी तुलसीदास के सामाजिक धार्मिक विचारों के दो उद्देश्य थे। एक, हिंदू सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना, यानी जो परंपरागत, जो प्राचीन रीति रिवाज परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं थीं उसकी रक्षा करना, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की रक्षा करना। और दूसरा, शूद्रों को धार्मिक अधिकार दे करके इस्लाम की ओर पलायन करने से रोकना। यानी इस समय क्या है कि मुस्लिम सत्ता चरम पे है और अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की स्थापना
लगातार विकास कर रही है और केंद्रीकृत प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं और हिंदू जो समाज है वो पहले से पदतलित है, यानी द्वितीय दर्जे पर है। इस काल में उसके अंदर और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई थी, यानी निराशा और हताशा का जो वातावरण था। तो इसमें तुलसीदास की एक अलग विशेषता है अन्य भक्ति संतों से अलग। वो ये है कि चूँकि इस समय केंद्रीय सत्ता मजबूत हो रही है भारत में और भारत एक सत्ता के अधीन आ रहा है, ऐसे में वो चाहते हैं कि शासक और शासित के बीच जो संबंध है वो मधुर हो, और मधुर हो तो जब मधुर होगा तभी जो हिंदू समाज है उसका जीवन सुखपूर्वक हो सकता है। इसके लिए उन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की, इसका उद्देश्य इसमें जो झलक मिलती है उसमें ये दिखाई देता है कि जो शासक है उसको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रजापालक होना चाहिए और उसका चरित्र आदर्श होना चाहिए। उसकी नज़र में छोटा बड़ा यानी कोई नहीं होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए और सबको समान अधिकार देना चाहिए उसको। इससे क्या है कि जो द्वितीय दर्जे पर हिंदू समाज था उसे कम से कम उसको कहीं थोड़ी सी सहूलियत मिलती। इसीलिए वो राजा को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि राजा का भी चरित्र आदर्श होना चाहिए, उसके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं वो समाज के द्वारा अनुकरणीय होना चाहिए, और जिससे ये कहीं न कहीं हो कि हिंदू जो समाज है उससे जुड़ सके। दूसरी चीज़, समाज जो है, समाज को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो उनके मन में शासक के से दुराव है वो दुराव भी कम हो सके, इसके लिए उसमें निष्ठा और स्वामी भक्ति का भी संदेश देना चाहते हैं। तीसरी बात ये करते हैं कि जो वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उसमें असंतोष है, जैसे हिंदू समाज में है जात को प्रथा, छुआछूत और तमाम मूर्ति पूजा मंदिर को लेकर असंतोष व्याप्त है, ये असंतोष भी कम हो। अगर असंतोष कम होगा तो कहीं न कहीं हिंदू समाज एकजुट होगा, और एकजुट होगा तो शासक से जुड़ करके अपना जीवन क्या करेगा, खुशहाल बना लेगा। तो ये एक अलग ढंग से भक्ति संत है। रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक भले ही हो, लेकिन ये युगीन प्रवृत्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब युगीन प्रवृत्तियों का अगर प्रतिनिधित्व करता है तो हमने ये देखा कि जो सामाजिक और धार्मिक विचार हैं वो इसी के अनुरूप उन्होंने विकसित किया और इसी तरह के विचार जनता के बीच प्रसारित करने का कार्य किया। अब देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का उद्देश्य देखा, तो अब हम देखते हैं कि ये मानते हैं कि मोक्ष भक्तिकालीन जो संत हैं उसमें मोक्ष महत्वपूर्ण है। तो मोक्ष के संदर्भ में भी विचार जो पहले के भक्त संत हैं उसी तरह के हैं, और ये मानते हैं कि भक्ति के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त अगर जब भक्त को हो जाता है तब वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी वो कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसके लिए और भी किसी साधन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर, मस्जिद और तमाम जो मूर्तियां हैं, और भले ही ये मूर्ति पूजा के समर्थक हों, प्राचीन विचारों के समर्थक हों, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अधिकांश जनता ये सरल मार्ग पकड़ करके बिना किसी आडंबर का सहारा लिए भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि हिंदू जो संस्कार हैं उसका ये विरोध नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का ये समर्थन करते हैं। यानी जो हिंदू पुरातन संस्कार हैं, जो धार्मिक विचार हैं, जात संबंधी विचार हैं, उसका समर्थन करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। ध्यान देंगे ये अलग प्रवृत्ति के संत हैं, इसीलिए हमने इनके बारे में बताया। अब ये आत्मा जो संबंधी जो इनका विचार है ये भी चूंकि प्राचीन परंपरा के वाहक हैं, तो ये अजर अमर आत्मा में विश्वास रखते हैं, मानते हैं कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। दूसरी चीज़, अन्य भक्ति संतों की तरह यह भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि बिना गुरु की सहायता के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और तुलसीदास के जो सामाजिक विचार हैं उसको हम लोग देखते हैं, तो ये जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन भक्ति के स्तर पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को समान मानते हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन व्यवस्थाएं हैं वो उसी तरह बनी रहे, उसमें छेड़छाड़ न किया जाए। उसको जो लेकर के लोगों के मन में असंतोष है, निम्न वर्ग में जो आक्रोश है वो जायज़ नहीं है, और उसको किनारे रखा जाए, उसको अछूड़ रखा जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, बल्कि भक्ति के स्तर पर
धार्मिक अधिकार सभी वर्गों को दिया जाए, यानी शूद्रों को भी मोक्ष पाने का अधिकार दिया जाए, भक्ति का अधिकार दिया जाए, तो इसका एक वो समर्थन करते हैं। तो इस तरह अन्य भक्ति संतों की तरह ये भी भक्ति के स्तर पर सभी जो जितने भी वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जातियां हैं, वर्ण हैं, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। दूसरी बात, ये जो उस समय तत्कालीन जो असंतोष है जनता के बीच, जो छुआछूत को लेकर के या वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लेकर के, ऊंच नीच के बीच जो मतभेद हैं, जो असंतोष हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते और ये कहते हैं कि अनुशासन प्रिय है, यानी अनुशासन, जनता के बीच अनुशासन जरूरी है और इस अनुशासन के बिना उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए एक इनका महत्वपूर्ण एक वाक्य, एक कहने का मतलब एक कह रहे हैं कि जो भी तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसमें शासक और शासित के बीच मधुर संबंधों का विकास होना चाहिए। अगर मधुर संबंधों का विकास होता है तब इनका जीवन, जो अधिकांश हिंदू वर्ग है, वो उसका जीवन सुखी हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो तुलसीदास हैं उनके सामाजिक और धार्मिक विचार। अब तुलसीदास चूँकि भक्ति, इन्होंने जो हिंदी के कवि हैं और हिंदी में ही अपने धर्म का प्रचार किए, अपने विचारों का प्रसार किए। दूसरी चीज, दूसरे जो महत्वपूर्ण संत हैं सूरदास, तो सूरदास का लोग मानते हैं कि ये जो सूरदास हैं ये अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि जो ये सूरदास हैं जिनका हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, इनका संबंध अकबर से नहीं था और इनका जन्म और मृत्यु दोनों की जो तिथि है ये इतिहासकार स्पष्ट नहीं कर पाते, यानी यहाँ पे इतिहास इनका धुंधला है और इनका माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी में किसी समय हुआ और वो जो जन्म है रुनकता नामक ग्राम में, ध्यान रखिएगा कि किस ग्राम में हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में 15वीं शताब्दी में किसी समय। अब ये कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचार करते हैं। ध्यान देंगे कि ये संत नहीं हैं, कवि अधिक हैं, यानी संत कम हैं, कवि अधिक हैं। और इन्होंने भी, तुलसीदास और जो सूरदास हैं, दोनों ने कोई संप्रदाय नहीं स्थापित किया था, कोई संगठन नहीं बनाया था। ये लोग अपने विचारों को अपने साहित्य के माध्यम से, ये ऐसे दो विचारक हैं, यानी दो संत हैं कि जो अपने विचारों को साहित्य के माध्यम से जनता के बीच ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अब सूरदास भी चूँकि कृष्ण के बाल लीला पर ही साहित्यों की रचना करते हैं और इसमें सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके बारे में अक्सर पूछा भी जाता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है। कहा जाता है कि कृष्ण के बाल लीला को इस समय इस तरह जनता के सामने प्रस्तुत किए कि जिसमें किसी भी तरह का निराशा नहीं है, किसी भी तरह का क्षोभ नहीं है, बल्कि ये सबके मन को शांति प्रदान करता है, सबके मन को भाता है, यानी इनके जो पद हैं वो सभी वर्गों द्वारा पसंद किए गए। तो इस तरह हमने देखा जो तुलसीदास हैं और सूरदास हैं, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और ये लगभग में भक्ति आंदोलन के अंतिम संत हैं उत्तर भारत में। तो इस तरह हम लोगों का जो ये तुलसीदास और सूरदास हैं, तो जिस समय आते हैं उस समय मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका है और उस साम्राज्य के साथ, उस शासन व्यवस्था के साथ भारतीयों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ रहने का और शासित के बीच जो गैप है उसको भरने के लिए लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।